चेन्नई क्या कमबैक कर सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। ऑफ कोर्स महेंद्र सिंह धोनी इज बैक एज अ कैप्टन, तो कैप्टन के साथ कई बार आपको लगता है वो लक लेकर आते हैं, वो अपनी टैक्टिकल सुपीरियोरिटी से सामने वाली टीम को हरा सकते हैं, ऐसी आपकी उम्मीदें जागती हैं। और क्योंकि वो पहले ऐसे काम कर चुके हैं तो फिर आप उनके साथ थोड़ा सा और लंबे समय तक साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि ही इज दैट काइंड ऑफ अ लीडर। पर इस समय चेन्नई जहां खड़ी है, ऑफ कोर्स पिछला मैच जीते और वहां पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा वो टैक्टिकली गेम को ज्यादा बेटर कंट्रोल कर पाए थे, गेंदबाजों का अच्छी तरीके से चुनाव करना। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा 11 से ही अगर आप देख लो, वो जो 11 खिलाई गई उसमें ऑलरेडी एक कोर्स करेक्शन हो चुका था कि हम तीन स्पिनर कर तो रहे हैं पर हम 3 स्पिनर से काम नहीं करवा पा रहे हैं। तो चलिए रविचंद्रन अश्विन को ड्रॉप करते हैं, एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन से खेलने के लिए तैयार होते हैं। शेख राशिद के रूप में एक युवा खिलाड़ी को खिलाया जाता है, रविंद्र जाडेजा को बैटिंग में ऊपर भेजा जाता है। सारे जो आप पैंतरे चलते हैं सब में आपको सफलता नहीं मिलती है, पर इंपॉर्टेंट यह है कि बिना बदलाव के नतीजे नहीं बदलने वाले हैं। तो वो कोशिश बहुत साफ नजर आई अगर हम महेंद्र सिंह धोनी के दृष्टिकोण से देखें। पर टीम कहाँ खड़ी है, टीम जहां पर है यहां से आगे जाना या एकदम से सब कुछ बदल जाना, पर्सनली मुझे लगता है कि ये मुश्किल काम है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ चले गए हैं, वो उनके सबसे बेहतरीन बल्लेबाज थे, वो अब उपलब्धि नहीं है। डेवन कॉनवे उतना अच्छा खेले नहीं, आपको उनको रिटायर आउट करना पड़ा, उसके बाद आपको उनको ड्रॉप करना पड़ा। सचिन रविंद्र ने शुरुआत में थोड़ी सी अच्छी पारियां खेली थी, लेकिन उसके बाद उनका फॉर्म भी वैसा नहीं है जिसमें आप कहें कि आएंगे और मैच जिता जाएंगे। शेख राशिद अच्छे लग रहे हैं, पर मिडिल ऑर्डर का क्या, चाहे फिर वो राहुल त्रिपाठी हो, दीपक हुडा हो या फिर विजय शंकर हो, किसी ने भी अभी तक कॉन्फिडेंस दिया नहीं है। रविंद्र जाडेजा के बल्ले से रन भी अभी तो नहीं आए हैं ना, और अगर ये सब चीजें नहीं बदलती हैं तो फिर किस प्रकार से जीत के वापस रथ पर हो पाएंगे सवार। इस टीम ने इस साल तो ये भी कंप्लेंट किया कि पिचेस हमें अच्छी नहीं मिल रही, इन पिचेस को हम समझ नहीं पा रहे या ये पिचेस हमारे पक्ष में नहीं है। पर तो मैं इस वजह से ये कहना पड़ेगा कि वो जो होम एडवांटेज भी हुआ करती थी, इज दैट रियली एन एडवांटेज ना हो, क्योंकि आप अपनी पिच से ही खुश नहीं है। डेवॉल्ट ब्रेविस के बारे में सुन रहा हूँ मैं कि शायद उनका नाम इस टीम के साथ जुड़ जाएगा, तो मुझे लगता है वो खेल भी जाएंगे। इसका मतलब डेवन कॉनवे बाहर चले जाएंगे, थिंग्स में लुक अ लिटिल बेटर। पर क्या बिल्कुल बदलाव हो जाएगा, सारी चीजें बदल जाएंगी, एक के बाद एक आप लगातार मैच जीतते जाएंगे और क्वालिफाई कर जाएंगे। आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल दिस ईयर। ये अगले साल की शायद थोड़ी प्लानिंग शुरू हो जाए। आपको हो सकता है कि वो युवाओं को ज्यादा मौके मिलते हुए दिखे, हो सकता है वो युवा अच्छा भी करें, पर क्या इतना अच्छा करेंगे कि टूर्नामेंट के प्लेऑफ्स तक पहुंच जाए। इस साल मुझे लग रहा है कि हुआ करते थे कमबैक सुपर किंग्स, पर इस बार कमबैक नहीं हो पाएगा, इवन विद धोनीज प्रेजेंस एट द टॉस एज अ कैप्टन बिहाइंड द स्टंप्स। और बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, पर अकेले दम पे इस टीम को ये मुझे नहीं लगता कि प्लेऑफ में पहुंचा सकते।